मनी लॉन्ड्रिंग केस। इसी केस में फंसे हुए हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और इन्हीं को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब ये कह रहे हैं कि जैन के बाद मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर फर्जी केस बनाकर उन्हें जेल भेजने की साजिश रच रही है केंद्र सरकार। ये बात खुद अरविंद केजरीवाल ने कही है और इसके जवाब में बीजेपी कह रही है कि अपनी पोल खुलने के डर से अरविंद केजरीवाल डर गए हैं। वहीं सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों की कंपनियों को 16 करोड़ रुपए देने वाले जीवेश उर्फ जीवेंद्र मिश्रा ने जांच एजेंसियों के सामने ये कबूल किया है कि सत्येंद्र जैन के 2 लोगों ने उनके पास मार्केट के जरिए कोलकाता नकदी पहुंचाई थी। तो सत्येंद्र जैन के केस से जुड़ा बड़ा खुलासा इस वक्त का आपको बता दें। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ईडी के सामने जीवेश मिश्रा पेश हुए और उन्होंने कबूल किया 25 कंपनियों के जरिए काला धन सफेद किया गया। ये काले धन का खेल खेला गया और खुद इस बात को कबूल किया है जीवेश मिश्रा ने। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन, इन दोनों लोगों के पास केजरीवाल के सारे काले चिट्ठे हैं। इन लोगों ने मिलकर काले कारनामे किए हैं। तो परिवार वाले अब कह रहे हैं कि अगर तुमने हमें बचाया नहीं तो हम तुम्हारे काले चिट्ठे खोल देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर राजधानी के राजनीतिक गलियारों में घमासान जोरों पर है। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि केंद्र सरकार उनके नेताओं को टारगेट कर रही है, तो बीजेपी सत्येंद्र जैन को कुर्सी से हटाने की मांग पर अड़ी है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। आपको अच्छे काम के लिए जनता ने चुना था, लेकिन आपने सरकार में आने के बाद गलत काम को चुना है और जो गलत काम करेगा वो जरूर जेल जाएगा। और इस राजनीति के बीच सत्येंद्र जैन के विभाग की जिम्मेदारी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दे दी गई। इधर राजनीति चरम पर है तो उधर ईडी की हिरासत में सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। उनके बैंक खातों और कंपनियों की डिटेल के बाद अब ईडी ने उनके सामने जीवेश मिश्रा का कबूलनामा पेश कर दिया है। अपने इस कबूलनामे में जीवेश मिश्रा ने जैन का नाम लेते हुए सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि काले धन को सफेद कैसे किया गया। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यही शख्स शेल कंपनियों को चलाने वाला कोलकाता का कारोबारी जीवेश उर्फ जीवेंद्र मिश्रा है। वही जीवेंद्र जिसकी 25 कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने का काम किया गया। जीवेंद्र ने जांच एजेंसियों के सामने पैसे की हेराफेरी की बात कबूल की है। जीवेंद्र ने बताया, मैंने शेल कंपनियों के जरिए शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के जरिए इंडो मेटल ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा पहुंचाया। इस कंपनी के बारे में मुझे मेरे दोस्त राजू बंसल ने बताया था। इसके बाद मुझे दिल्ली के फोन नंबर से सुरेश और संजय के फोन आए। ये दोनों इंडो मेटल ग्रुप के सत्येंद्र जैन के कर्मचारी थे। मैं शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने का काम करता हूँ। मेरे पास मिस्टर जैन के 2 लोगों ने मार्केट के जरिए नकदी पहुँचाई। ये पैसा मैंने अपनी शेल कंपनियों के जरिए इंडो मेटल ग्रुप ऑफ कंपनीज में पहुँचाया। जीवेश के इस कबूलनामे के आधार पर अब ईडी ये जानना चाहता है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन से पैसा लेकर किसने कोलकाता पहुंचाया, कितनी दलाली दी गई। सूत्रों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ईडी हिरासत में मौजूद सत्येंद्र जैन और जीवेश मिश्रा का आमना सामना कराया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी एबीपी न्यूज से खास बातचीत में इस केस को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा है। स्मृति ईरानी ने अगस्त 2019 की दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये मानना है कि इन कंपनीज में जो कैश है वो हवाला के एंट्री ऑपरेटर्स के माध्यम से अकोमोडेट करते हुए शेयर कैपिटल और प्रीमियम के माध्यम से डाला गया और ये पूरा का पूरा कैश सत्येंद्र जैन का है और ये पूरी की पूरी गतिविधि उनकी जानकारी में नहीं था, सिर्फ उनके आदेश अनुसार हुआ। फिलहाल सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में है।
और उनकी मुश्किल कम नहीं होने वाली, क्योंकि शेल कंपनियों को चलाने वाला जीवेश और जीवेंद्र ने जांच एजेंसियों के सामने पैसों की हेराफेरी की बात कबूली है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।